के लिए कहां से आएंगे इतने पैसे? पूरे दिल्ली के अंदर सारे स्कूलों की फीस बढ़ा दी। 10 साल तक हम लोगों ने फीस नहीं बढ़ाने दी थी। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा स्कूल बीजेपी वालों के हैं। हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार थी, हर साल फीस बढ़ती थी। क्यों? आधे से ज्यादा स्कूल कांग्रेस वालों के थे। ये कांग्रेस और बीजेपी वालों के स्कूल हैं। पहले भी फीस बढ़ा करती थी, अब फिर फीस बढ़नी चालू हो गई। चारों तरफ पानी की हाहाकार मची हुई है। इतनी गर्मी के अंदर बड़ी मुश्किल से 10 साल में मैंने के पाइपलाइन डलवा के पानी के टैंकरों का इंतजाम करा था। पूरी दिल्ली के अंदर आज पानी की हाहाकार है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी आ रहा है, सड़ा हुआ पानी आ रहा है। एक के बाद एक ये मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। जो लोगों को फ्री इलाज मिलता था, फ्री दवाइयां मिलती थी, मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। उस पर रोगन पेंट करके उसको पता नहीं क्या आयुष्मान क्लिनिक क्या आरोग्य मंदिर कह रहे हैं। आरोग्य मंदिर खोलते जा, अरे कुछ 4 नए खोलते तो तुम्हारा बड़प्पन था। हमारे वालों पे रंग रोगन पुताई करके उसको आरोग्य मंदिर कह के और उसका उद्घाटन कर रहे हैं। एक बारिश आई अभी थोड़े दिन पहले, पूरी दिल्ली में नाले ही नाले बहने लग गए, बुरा हाल हो गया। सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो गई है। पूरी दिल्ली का इन लोगों ने बुरा हाल कर दिया। पहले कांग्रेस के टाइम में ऐसे ही होता था। हमारे से पहले याद करो, लंबे लंबे पावर कट लगते थे कांग्रेस के टाइम में। इतनी महंगी हुआ करती थी बिजली। फिर हमने आने के बाद सारे पावर कट बंद करे, 24 घंटे बिजली करी, फ्री बिजली करी। अब बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी ने भी वही करना चालू कर दिया। इनके बस की बात नहीं है, इनसे सरकार नहीं चलनी, इन्होंने सरकार चलानी भी नहीं है, इनकी मंशा नहीं है, लूटने के लिए आए हैं। लूट खसोट चालू हो गई। मेरे को बताते हैं बीजेपी वाले, इसके इनके इस एमएलए ने इतने पैसे बांध लिए, इस मंत्री ने इतने पैसे बांध लिए। सारे लूटने में लगे हुए, लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। 25 साल बाद आई है बीजेपी दिल्ली में, 25 साल बाद आई है। 25 साल तक केवल हमको गालियां ही गालियां दे रहे थे और अब आने के बाद भी काम नहीं कर रहे, केवल गालियां ही गालियां। कभी अभी भी मनीष सिसोदिया पे एफआईआर, अभी भी सतिंदर जैन पे एफआईआर, सौरभ भारद्वाज पे एफआईआर। अरे काम कर लो, तुमको काम करने के लिए वोट दिया था। कुछ 2 मकान बना दो, 2 लोगों को रोजगार दे दो, सफाई करा दो, सड़कें बना दो, बिजली दे दो। तुमको एफआईआर करने के लिए वोट थोड़ी दिया था। तुमको ये एफआईआर खेल खेलने के लिए वोट थोड़ी दिया था। ये 25 साल इन्होंने गालियां दी हमको। 10 साल थोड़ी सी शांति थी दिल्ली में। अगर यही हाल रहा तो 5 साल के बाद अगले 50 साल तक बीजेपी नहीं आने वाली दिल्ली के अंदर। ये दोनों पार्टियां एक जैसी पार्टियां मिलके चुनाव लड़ती हैं। ये दिल्ली का चुनाव भी इन्होंने मिलके लड़ा, बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके लड़ा दोनों ने चुनाव। दोनों पार्टियों का एक ही सिस्टम है, दोनों पार्टियों की एक ही व्यवस्था है। पहले हमारे से पहले मेरे को याद है कांग्रेस के टाइम में इतनी झुग्गियां तोड़ते थे, इतनी झुग्गियां तोड़ते थे ये लोग। आज भी मेरे को याद है, मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर रहा करता था, एनजीओ चलाया करता था। एक बारी ये लोग पांडव नगर की झुग्गियां तोड़ने आ गए। मैं और मनीष सिसोदिया सारी रात सड़क के किनारे सोए थे झुग्गी वालों को बचाने के लिए। हमने झुग्गियां टूटने नहीं दी। 10 साल जब हमारी सरकार थी, हमने दिल्ली की झुग्गियां टूटने नहीं दी। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों गरीबों के खिलाफ हैं, दोनों गरीब विरोधी पार्टियां हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों अमीरों की पार्टियां हैं। ये दोनों केवल सत्ता में आते हैं पैसा लूटने के लिए। सत्ता में आते हैं कि 5 साल खूब पैसा लूटो और फिर चुनाव में दारू और पैसा बांट के वोट ले लो। पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा। बस ये दोनों पार्टियों का एक ही मकसद है। केवल आम आदमी पार्टी है जो जनता के लिए काम करती है, आम आदमी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करती है। 10 साल दिल्ली में हमने राज किया, 10 साल में हमने व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया।
हमने दिल्ली के स्कूल बदले, हमने दिल्ली के अस्पताल बदले, हमने दिल्ली की सड़कें दुरुस्त करी, हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले, हमने दिल्ली में बिजली ठीक करी, हमने दिल्ली में बिजली फ्री करी, दिल्ली के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की, पंजाब के अंदर भी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। केवल आम आदमी पार्टी है जो आपके लिए काम कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 75 साल हो गए आजादी के, एक भी पार्टी आई जिसने कहा कि हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे? एक भी पार्टी आई जिसने कहा हम आपके बच्चों के लिए इलाज का इंतजाम करेंगे? एक भी पार्टी आई जिसने आपके लिए बिजली का इंतजाम करा, पानी का इंतजाम करा? कोई पार्टी नहीं आई। ये दोनों पार्टियां केवल लूटने के लिए आती हैं और आम आदमी पार्टी केवल आपके लिए काम करती है। ये दोनों कांग्रेस बीजेपी बहन भाई हैं, इनसे बच के रहना। और आज जब हम जाएंगे यहां से वापस, जितनी बातें हैं सारी बातें अपनी अपनी बस्ती में बतानी है। जैसा मैंने कहा, दिल्ली में 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। अगर ये 40 लाख लोग इकट्ठे हो गए, किसी के पिताजी की औकात नहीं है जो आपकी झुग्गियां तोड़ने के लिए आ जाएगा। और आगे से मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना। जैसे मार्केट में नकली प्रोडक्ट होता है, ऐसे मोदी की गारंटी नकली है, फर्जी है, झूठी है। और आज यहां से हम एक शपथ लेके जाएंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आज भारतीय जनता पार्टी के जुल्म के खिलाफ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।